नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कतारम्। तो यहाँ कल अपनी 104 और 105 नंबर की गाथा हुई, नहीं 103 104 पहले हो चुकी थी। कल 105 नंबर की गाथा में ये बताया कि द्रव्य स्वरूप से ही सत है, माने द्रव्य स्वयं ही सत स्वरूप है। कोई ऐसा नहीं कि अलग से कोई सत्ता इसमें डाली गई, तो स्वयं से ही सत स्वरूप है। अगर स्वयं से सत स्वरूप ना हो तो क्या आपत्ति आएगी कि द्रव्य असत ठहरेगा, और दूसरा या फिर सत्ता से अन्य ठहरेगा। अगर सत्ता के बिना भी द्रव्य रह सकता है तो सत्ता का अभाव माने सत्ता निष्प्रयोजन सिद्ध होगी कि बिना सत्ता के भी कोई वस्तु रह सकती है, तो फिर सत्ता किसी काम की नहीं। तो इस प्रकार यहाँ अंत में पेज नंबर 203 पर सबसे अंतिम लाइन, इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्व है ऐसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भाव और भाववान अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है। अनन्यत्व माने होता है एकपना, अपृथकत्व होता है कि इनके प्रदेश अलग अलग नहीं हैं, इसलिए ये एक हैं। कौन? द्रव्य और सत्ता। अब पृथकत्व का और अन्यत्व का लक्षण स्पष्ट करते हैं। देखो, अन्यत्व और अनन्यत्व ये अपोजिट हैं, अन्यत्व और अनन्यत्व। अनन्य यानी अन्य रूप नहीं है, उसको कहते हैं अनन्य। अनन्य माने एक और अन्य माने भिन्न, अलग। देखिए, अब पृथकत्व का और अन्यत्व का लक्षण स्पष्ट करते हैं। पेज नंबर 204, गाथा नंबर 106। गाथा नंबर 106। पविभक्त पदे सत्तम उद्धतमिति शासनं हि वीरस्य अण्णत्तमत्त भावो नातभवं होदि कथमेगम् जिन वीरणो उपदेश एम पृथक्त्व भिन्न प्रदेशता अन्यत्व जान अतत्पणु नहीं ते पणे ते एक क्या। क्या कहते हैं? पविभक्त पदे सत्तम उद्धतम इति शासनम ही वीरस्य। देखो, शासनम माने उपदेश, शासन माने उपदेश, वीरस्य माने वीर भगवान के उपदेश में क्या कहा कि प्रविभक्त प्रदेशत्व वो उद्धतम यानी पृथकत्वम है। तो पृथकत्व किसे कहते हैं? विभक्त प्रदेशत्व, यानी जिसके प्रदेश भिन्न हैं उसको कहते हैं पृथक। पृथक का मतलब प्रदेश भिन्नता। विभक्त प्रदेशत्व वो पृथकत्व का लक्षण है।
ऐसा वीर भगवान के उपदेश में कहा। अन्नत मत भावो, और अन्नत माने अन्यत्व, अन्यत्व क्या है? अतद भावो। अतद भाव क्या होता है? ये वो नहीं है, इसका नाम है अतद भाव। उस रूप ना होना वो है अतद भाव। और तद्भाव माने उसमयी होना, और अतत भाव माने उसमयी ना होना। तो अन्यत्व किसको कहते हैं? अतद भाव को अन्यत्व कहा। न तब भवम होदि कदम एकम। तो जो तद्भाव रूप नहीं है वो एकम एक नहीं हो सकते, वो एक नहीं हो सकते। देखिए अब अन्वयार्थ। विभक्त प्रदेशत्व वह पृथकत्व है, ऐसा वीर का उपदेश है। अतद भाव, आ माने नहीं, तद्भाव माने उस भाव रूप, यानी उस भाव रूप न होना वह अन्यत्व है। न तत् भवत, जो उस रूप ना हो वह एक कैसे हो सकता है। कथनचित सत्ता द्रव्य रूप नहीं है, और द्रव्य सत्ता रूप नहीं है, इसलिए वे एक नहीं है। पिछली गाथा में कहा था कि द्रव्य और सत्ता एक है, लेकिन कोई ये ना मान बैठे कि सर्वथा एक है। तो हमने कल कहा था इनमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन के भेद हैं, कथनचित भिन्नता भी है। तो अब वो कथनचित भिन्नता को ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य है वो सत नहीं है, जो सत है वो द्रव्य नहीं। लेकिन फिर भी द्रव्य के प्रदेश न्यारे हों और सत्य के प्रदेश न्यारे हों, ऐसा नहीं है। पृथकत्व तो नहीं है द्रव्य और सत्ता में, लेकिन अन्यत्व तो है। क्यों है? क्योंकि भिन्न प्रदेशत्व तो नहीं है, क्योंकि गुण में और द्रव्य में प्रदेश भेद नहीं होता, यानी पृथकत्व नहीं होता, लेकिन स्वरूप भेद तो होता है। एक द्रव्य है, एक गुण है। समझ में? द्रव्य एक है लेकिन गुण तो अनंत होते हैं। एक समुदायी है और एक उसके अवयव हैं, एक अवयवी है, एक अंशी हैं और ये अंश हैं। तो इस अपेक्षा कथनचित भेद भी है। तो जो कथनचित भेद है उसको किस अपेक्षा कहा? अतद भाव, उसी को कहा अन्यत्व। इसका मतलब द्रव्य में और गुण में पृथकत्व है कि नहीं? नहीं है। हाँ, तो उसको पृथकत्व कहते हैं, प्रदेश भेद को। तो पृथकत्व तो नहीं है लेकिन अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो सर्वथा द्रव्य नहीं है। टीका, ये बड़ी इम्पोर्टेंट गाथा है कि पृथकत्व और अन्यत्व को बताने वाली। विभक्त प्रदेशत्व यानी भिन्न प्रदेशत्व, ये पृथकत्व का लक्षण है। वह तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि उनके प्रदेश अलग अलग हों, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रदेश तो द्रव्य के और गुण के एक हैं। क्योंकि गुण और गुणी में विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है। जैसे मिश्री में मिठास और मिश्री के प्रदेश कोई अलग अलग नहीं है कि मिठास कहीं अलग प्रदेश में रहती हो और मिश्री कहीं अलग प्रदेश में। इसका मतलब पृथकत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है? अन्यत्व तो है। अन्यत्व क्यों है? अन्यत्व इसलिए है, हाँ, अन्यत्व इसलिए है कि उनमें अतद भाव है। माने मिश्री खाली मिठास रूप मात्र नहीं है, मिश्री तो सफ़ेद भी है, चिकनी भी है, ठोस भी है, सफ़ेद भी है। समझ में है ना? इसलिए गुण में और गुणी में अन्य अन्यपना तो है, लेकिन पृथकत्व नहीं है। तो कहते हैं विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है।
वह तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में विभक्त प्रदेशत्व का अभाव है। शुक्लत्व और वस्त्र की भांति, जैसे जो कपड़ा है और जो उसमें सफ़ेदी है, उसमें पृथकत्व नहीं है, लेकिन अन्यत्व तो है। क्यों कि कपड़ा तो स्पर्श रस गंध वर्ण सबको लिए बैठा है, ठीक है, लेकिन जो शुक्लत्व है वो तो सिर्फ चक्षु इंद्रिय का विषय है, सिर्फ रूप है। इस अपेक्षा उनमें अन्यपना तो है, अन्यत्व तो है, लेकिन पृथकत्व नहीं है कि कपड़ा कहीं और रहता हो और सफ़ेदी किसी और प्रदेश में रहती हो, ऐसा नहीं है। इसलिए गुण गुणी में पृथकत्व नहीं है, लेकिन अन्यत्व तो है। देखिए, वह इस प्रकार है कि जैसे जो शुक्लत्व है गुण, शुक्ल गुण, सफ़ेदी गुण, उसके जो प्रदेश हैं वे ही वस्त्र के प्रदेश हैं। माने जो गुण के प्रदेश हैं वही गुणी के प्रदेश हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। देखो, जो मिठास जिन प्रदेशों में है, ठीक है, मिठास गुण उसके जो प्रदेश हैं वही तो द्रव्य के प्रदेश हैं, अलग अलग तो है नहीं। इसलिए गुण गुणी में यानी द्रव्य में और गुण में प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी उनमें सत्ता में और द्रव्यत्व में अन्यत्व है, क्योंकि अन्यत्व के लक्षण का सद्भाव है। अन्यत्व का लक्षण क्या है? वो वहाँ पाया जाता है। क्या है अन्यत्व का लक्षण? अतद भाव। क्या है? अतद भाव। तद्भाव माने होता है उस भाव रूप होना, और अतद भाव माने उस भाव रूप न होना। तो अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। अन्यत्व का लक्षण क्या बताया? अतद भाव। और पृथकत्व का लक्षण क्या बताया? विभक्त प्रदेशत्व। ठीक है, याद रखना है दो बातें। विभक्त प्रदेशत्व किसका लक्षण है? पृथकत्व का कि अन्यत्व का? पृथकत्व का। ठीक है। और अतद भाव ये किसका लक्षण है? अन्यत्व का। तो अन्यत्व का लक्षण क्या बताया? अतद भाव। ठीक है, नए शब्द हैं। अन्यत्व का लक्षण क्या बताया? अतद भाव। और पृथकत्व का लक्षण विभक्त प्रदेशत्व, यानी प्रदेशों का अलग अलग होना, उसको कहते हैं पृथकत्व। ठीक है, लेकिन अतद भाव ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, इसको कहते हैं अन्यत्व। तो द्रव्य और गुण के प्रदेशों में तो भेद नहीं है, इसलिए पृथकत्व तो नहीं है, लेकिन अतद भाव होने के कारण उनमें अन्यत्व है। पेज नंबर 205, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन उसकी। हाँ, बराबर। प्रदेश तो एक ही है। तो वह तो सत्ता और द्रव्य के ही हैं। माने सत्ता और द्रव्य में अतद भाव तो है ही, क्योंकि गुण और गुणी के तद्भाव का अभाव होता है। तद्भाव का अभाव इसको कहेंगे अतद भाव। तद्भाव का ना होना अतद भाव है, और अतद भाव है इसका मतलब अन्यत्व है। शुक्लत्व और वस्त्रत्व की भांति वह इस प्रकार, जैसे एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला है कौन? शुक्लत्व। वो तो मात्र चक्षु इंद्रिय का विषय है, सफ़ेदी। और अन्य सब इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुण है। जो सफ़ेद गुण है उसको आप कान से नहीं जान सकते, जिह्वा से नहीं जान सकते, सुगंध से नहीं जान सकते, छूकर नहीं जान सकते, सिर्फ आँखों से जान सकते हो। किसको? शुक्लत्व गुण को। जबकि वस्त्र वो समस्त इंद्रियों के गोचर है,
आप उसको चख भी सकते हैं, छू कर भी जान सकते हैं, सूंघ कर भी जान सकते हैं, चख कर भी जान सकते हैं, समझ में, देख कर भी जान सकते हैं। लेकिन जो शुक्लत्व है उसको आप सिर्फ चक्षु इंद्रिय से ही जान सकते हैं। तो जो शुक्लत्व गुण है वह समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला ऐसा वस्त्र नहीं है, और जो समस्त इंद्रिय समूह को गोचर होने वाला वस्त्र है वह एक चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला तथा अन्य समस्त इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला ऐसा शुक्लत्व गुण नहीं है, इसलिए उनके तद्भाव का अभाव है। नीचे फुटनोट में देखिए अतद्भाव का अर्थ, कथनचित उसका ना होना, कथनचित उस रूप ना होना, इसका नाम है अतद रूपता। द्रव्य कथनचित सत्ता स्वरूप से नहीं है और सत्ता कथनचित द्रव्य स्वरूप से नहीं है, इसलिए उनके अतद भाव है। तद्भाव माने उसका होना, उस रूप होना, तद्रूपता। नीचे और तीसरे नंबर का और देखो, सत्ता द्रव्य के आश्रय से रहती है, द्रव्य को किसी का आश्रय नहीं है। जैसे घड़े में घी रहता है उसी प्रकार द्रव्य में सत्ता रहती है, क्योंकि घड़े में नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो प्रदेश भेद है। घड़े के प्रदेश न्यारे हैं और घी के प्रदेश न्यारे हैं। ऐसे कोई द्रव्य के प्रदेश न्यारे हों और सत्ता के प्रदेश न्यारे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे आम में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, उसमें प्रदेश भेद नहीं है। जहाँ जहाँ पीलापना है वहीं वहीं मिठास है, जहाँ जहाँ मिठास है वहीं वहीं सुगंध है, उसमें प्रदेश भेद नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य और सत्ता में प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली निर्गुण एक गुण की बनी हुई विशेषण विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाला गुण वाला अनेक गुणों से निर्मित विशेष्य विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है। देखो, द्रव्य और गुण के अलग अलग विशेषण बताए। क्या कह रहे हैं? जो गुण होते हैं ना वो निर्गुण होते हैं, क्योंकि गुणों के गुण नहीं होते। द्रव्य के आश्रय से तो गुण रहते हैं, लेकिन गुणों के आश्रय से गुण नहीं रहते। द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा, ऐसा तत्वार सूत्र का एक सूत्र है कि जो द्रव्यों के आश्रय से रहते हैं और जो निर्गुण होते हैं वे गुण हैं। द्रव्य तो गुणवान है, लेकिन गुणों के गुण नहीं होते, क्योंकि गुणों के गुण हों तो गुण भी द्रव्य ठहरे। देखिए नीचे देखिए फुटनोट में, निर्गुण का मतलब क्या है? गुण रहित। सत्ता कैसी है? निर्गुण है, लेकिन द्रव्य गुणवान है। समझ में आया? देखो, अंशी अंशों का समुदाय है, लेकिन जो अंश है वो अंशों का समुदाय नहीं है। उसी प्रकार जो द्रव्य है वो अनंत गुणों का समुदाय है, लेकिन गुण अनंत गुणों का समुदाय नहीं। इसलिए कहा कि गुण कैसे हैं? निर्गुण हैं। जैसे आम वर्ण, गंध, स्पर्श आदि गुण युक्त है, लेकिन वर्ण गुण गंध, स्पर्श या अन्य किसी गुण वाला नहीं है, क्योंकि ना तो वर्ण सूंघा जा सकता और ना स्पर्श किया जाता है। जैसे आत्मा ज्ञान गुण वाला, वीर्य गुण वाला है, परंतु ज्ञान गुण वीर्य गुण वाला, अन्य किसी गुण वाला नहीं है। इसी प्रकार द्रव्य अनंत गुणों वाला है, परंतु सत्ता गुण वाली नहीं है। जैसे दंडी दंड वाला है, उसी प्रकार द्रव्य को गुण वाला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दंडी और दंड में तो प्रदेश भेद है। किसे कहते हैं? डंडे को लिए हुए जो लाला जी हैं, जिसके हाथ में डंडा है, उस व्यक्ति को कहते हैं दंडी।
तो दंडी और दंड, इनमें तो प्रदेश भेद है। ठीक है, जैसे दंडी दंड वाला है, उसी प्रकार द्रव्य गुण वाला है, ऐसा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि डंडा तो अलग है और डंडे वाला अलग है, लेकिन उसके संयोग में देखकर क्या कह दिया कि ये व्यक्ति डंडे वाला है। अब हमने कहा द्रव्य गुणों वाला है, उसमें ऐसे घटित मत करना कि गुण तो अलग है और द्रव्य अलग है। द्रव्य में गुणों का संयोग हुआ तो फिर द्रव्य हो गया गुण वाला, तो ऐसा गुण वाला नहीं है। इनकी तो पृथकत्व नहीं है द्रव्य और गुणों में, क्योंकि द्रव्य और गुण अभिन्न प्रदेशी हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, लक्षण। विधायक होता है उसको बनाने वाला, उसका विधान करने वाला, रचने वाला। वृत्ति माने होता है उसका प्रवाह, उत्पाद व द्रव्य रूप। ठीक है, जो परिणमन है, उसका अस्तित्व है, उसको कहते हैं वृत्ति। विशेष्य कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई है, जो विशेषताओं को धारण करे, वो है विशेष्य। यानी द्रव्य है विशेष्य और गुण है विशेषण। जैसे मिठास, सफ़ेदी, चिकनाई, ये मिश्री के विशेष गुण हैं और मिश्री इन विशेष गुणों से विशेषित होती हुई, अर्थात उन विशेषताओं से ज्ञात होती हुई। अच्छा बताओ, मिश्री की पहचान कैसे करोगे? उसकी विशेषताओं से। क्या विशेषताएं उसकी? मीठी है, सफ़ेद है, चिकनी है, ये उसकी विशेषता है। तो विशेषताओं को कहते हैं गुण, और जिसकी विशेषता बताई ऐसा वो विशेष्य है, वो है द्रव्य। तो विशेषताओं से ज्ञात होती हुई, उन भेदों से भेदित होती हुई एक पदार्थ है। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्मा के विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणों से विशेषित होता हुआ, लक्षित होता हुआ, पहचाना जाता हुआ पदार्थ है। उसी प्रकार सत्ता, बताओ सत्ता विशेष्य है कि विशेषण है? किसका विशेषण है वो? द्रव्य का। सत्ता द्रव्य का विशेषण है, माने गुण है, और द्रव्य विशेष्य है। तो यानी जो विशेषण और विशेष्य हैं उनमें प्रदेश भेद नहीं है। कल उदाहरण दिया था लाल कमीज, तो लाल है विशेषण किसका? कमीज का, तो कमीज हो गई विशेष्य। इन दोनों के प्रदेश अलग अलग नहीं है। अब विधीयमान क्या है? देखो ऊपर बताया था विधायक, यानी विधान करने वाला, रचना करने वाला, और विधीयमान रचित होने वाला। सत्ता इत्यादि गुण द्रव्य के रचयिता हैं और द्रव्य उनके द्वारा रचा जाने वाला पदार्थ है। यानी देखो, विधायक है गुण और विधीयमान है द्रव्य। विशेषण माने गुण और विशेष्य माने द्रव्य। वृत्ति गुण और वृत्तिमान द्रव्य। अब आइए ऊपर वाली लाइन पर, पिछले पेज से। इसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली निर्गुण एक गुण की बनी हुई विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है, ये सब सत्ता के ही नाम बताए गुण के। वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है। वो कह रहे हैं सत्ता है वो द्रव्य नहीं है और द्रव्य है वो सत्ता नहीं। क्यों? कि सत्ता तो है विशेषण, इनमें विशेषण विशेष्य का भेद है, इसमें विधायक और विधीयमान का भेद है, इसमें अंशी और अंश का भेद है, इसमें निर्गुण और सगुण का भेद है, इसमें वृत्ति स्वरूप और वृत्तिमान स्वरूप इसका भेद है। तो एक कथनचित भेद है। जो किसी के आश्रय के बिना रहने वाला और गुणों वाला, अनेक गुणों से निर्मित,
विशेष्य विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप ऐसा द्रव्य है, वह किसी के आश्रित रहने वाली निर्गुण एक गुण से निर्मित विशेषण विधायक वृत्ति स्वरूप ऐसी सत्ता नहीं है। ये भेद के पॉइंट्स बताए कि द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो द्रव्य नहीं है कथनचित, इसलिए उनके तद्भाव का अभाव है। माने दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ऐसा होने से ही यद्यपि द्रव्य के सत्ता और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व है। देखो अर्थांतर, अर्थांतर माने होता है कि कोई दूसरा अर्थ यानी कोई दूसरा पदार्थ, और अनर्थांतर माने कोई दूसरा पदार्थ बना नहीं है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। फिर भी उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि आप उसको सर्वथा एक मान लो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है और अतद्भाव अनेकत्व का अथवा अन्यत्व का लक्षण है। जो उस रूप ज्ञात नहीं होता वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, परंतु गुण गुणी रूप से अनेक ही हैं ऐसा अर्थ है। देखो ये दो गाथाएं जो चली, एक तो 105 नंबर जो कल पढ़ी थी उसमें बताया था सत्ता और द्रव्य एक हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि उसको सर्वथा एक मत समझना, वो अन्य अन्य तो हैं लेकिन पृथक पृथक नहीं है, पृथक पृथक नहीं है लेकिन अन्य अन्य है। अन्य अन्य को ही अन्यत्व कहते हैं, यानी उन दोनों में प्रदेश भेद तो नहीं है, लेकिन क्या भेद है, अतद भाव है, इसलिए अन्यत्व है। भावार्थ, भावार्थ से और रिवाइज हो जाएगा। भिन्न प्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व का लक्षण है। द्रव्य और गुण में पृथकत्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है। समझ में, उपयोग को थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो कठिन शब्द हैं लेकिन जब उपयोग अच्छा एकाग्र होगा, ऐसा कठिन विषय होता है ना, तभी उपयोग की कंसंट्रेशन बहुत होती है कि उपयोग इधर उधर नहीं भागेगा, और जब समझ में आएगा तो विशेष आनंद लगेगा। प्रश्न, जो अपृथक होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो पृथक पृथक नहीं है द्रव्य और गुण, तो फिर अन्य अन्य क्यों हुए? जो पृथक नहीं है वो अन्य क्यों है? उत्तर, उनमें वस्त्र और शुभ्रता की भांति अन्यत्व हो सकता है। नहीं, वो तो आकाश के प्रदेश की अपेक्षा कह रहे हो, लेकिन उनके अपने प्रदेश तो न्यारे न्यारे हैं। जीव के प्रदेश न्यारे, उद्गल के प्रदेश न्यारे, भले ही वो आकाश के एक प्रदेश पर हैं, आकाश के वो प्रदेश कॉमन हैं, उन्हीं प्रदेशों में जीव के प्रदेश भी हैं, उद्गल के प्रदेश भी हैं, लेकिन जीव के प्रदेश उद्गल के प्रदेश से न्यारे, धर्म अधर्म के प्रदेश से न्यारे, आकाश के प्रदेश से न्यारे, काल के प्रदेशों से न्यारे। इतना ही नहीं, सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान हैं, एक सिद्धों में अनंत अनंत सिद्ध उन्हीं क्षेत्र में विराजमान है, वहाँ भी एक जीव के प्रदेश न्यारे, दूसरे सिद्ध भगवान के प्रदेश न्यारे, भले ही आकाश के उसी क्षेत्र में हैं। देखो, जैसे आपने यहाँ पर अभी एक लाइट जलाई तो सारे में वो परमाणु प्रकाश के फैल गए। अब यहीं पर आपने दूसरी लाइट भी जलाई तो उसी क्षेत्र में आ गए ना, तीसरी भी जलाई, चौथी भी जलाई, हजारों लाइटें जलाई आपने, आ गई ना इसी कमरे में। लेकिन आपको क्या लगता है कि एकम एक हो गई, कि एकम एक नहीं हुई? एक बल्ब बंद करो तो उसी की वो जाएंगे। अगर ये एकम एक हो गए होते तो एक के जाने पर सारे जाने चाहिए थे, पूरा अंधेरा होना चाहिए था। तो एक बल्ब बंद करने पर
उस संबंधी प्रकाश ही जाएगा, यानी सबके अपने अपने न्यारा न्यारा प्रकाश था। उसी प्रकार अनंत आत्माएं, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य है, और आकाश के सारे प्रदेश और कालाणु, असंख्यात कालाणु उन्हीं प्रदेशों पर रहते हों, लेकिन फिर भी प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। लेकिन एक द्रव्य के भीतर जो उसके गुण पर्याय हैं, उनके प्रदेश तो जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही गुण पर्याय के प्रदेश हैं, वो तो अलग अलग नहीं है। देखो, उनमें वस्त्र और शुभ्रता की भांति, शुभ्रता माने सफ़ेदी की भांति अन्यत्व हो सकता है। देखो, लाल और कपड़ा, इनमें भेद है कि नहीं? कि साहब प्रदेश भेद तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाल और कपड़ा इसमें कथनचित भेद है। क्यों? कि जो लाल है वो सिर्फ चक्षु इंद्रिय का विषय है। लाल आपके घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं, रसना इंद्रिय का विषय नहीं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं, लेकिन ये जो कपड़ा है ये तो आपकी सभी इंद्रियों का विषय है। अंतर समझ में आ रहा है? एक गुण है, एक गुणी है, समझ में? इस अपेक्षा इसमें कथनचित भेद है। इसलिए उनमें वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश अलग अलग नहीं हैं, इसलिए उनमें पृथकत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता मात्र आँखों से दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष 4 इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती, और वस्त्र 5 इंद्रियों से ज्ञात होता है। इसलिए वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है, और शुभ्रता वह वस्त्र। अब आप देखो, कर्ण इंद्रिय से कैसे ज्ञात होगा वस्त्र? कपड़े की भी तो अपनी एक आवाज़ होती है ना, कपड़ा फोल्ड हो, कपड़े की तय हो, कपड़ा गिरे, कपड़े की आवाज़ होती है ना। आपके सब आँख नाक कान सब बंद कर दें, लेकिन कान से सुनकर आप पहचान सकते हो कि कागज़ की आवाज़ है कि कपड़े की आवाज़ है, पहचानते हो कि नहीं? लेकिन ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये कान से कैसे जानोगे? बात समझ में आ रही? इसलिए कथनचित वस्त्र वह शुभ्रता नहीं है, और शुभ्रता वह वस्त्र नहीं है कथनचित। यदि ऐसा ना हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी जीभ, नाक, कान सब इंद्रियों से ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथकत्व होने पर भी, यानी अभिन्न प्रदेशत्व है, पृथकत्व नहीं है, लेकिन फिर भी अन्यत्व तो सिद्ध होता ही है। इसी प्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गुण में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन ये भेद होने से कथनचित द्रव्य गुण रूप नहीं है, और गुण वह द्रव्य रूप नहीं है। तो इस गाथा में हमने 2 बातें देखी, उसको रिवाइज कर लेते हैं। विभक्त प्रदेशत्व डैश का लक्षण है, बताइए किसका? वेरी गुड। विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है, ठीक है। और अतद भाव डैश का लक्षण है, अन्यत्व का लक्षण। अच्छा बताओ, द्रव्य और गुण में, ठीक है, डैश तो नहीं है किंतु डैश है। वेरी गुड। द्रव्य और गुण में पृथकत्व तो नहीं है, लेकिन अन्यत्व तो है। समझ में है? अतद भाव किसका लक्षण है? अतद भाव किसका लक्षण है? अन्यत्व का। और विभक्त प्रदेशत्व किसका लक्षण है? पृथकत्व का। तो गुण गुणी में प्रदेश भेद होता है क्या? जैसे मिश्री की मिठास और मिश्री के प्रदेश अलग अलग होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसका मतलब मिठास और मिश्री
क्या सर्वथा एक है? सर्वथा एक नहीं है, प्रदेशों की अपेक्षा एक कह लो, लेकिन अतद भाव है। इस अपेक्षा अन्य अन्य पना भी है, यानी गुण गुणी में कथनचित एक पना भी है और कथनचित अनेकता भी है। अब इसमें जो आया था अतद भाव, ये अतद भाव क्या है उसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। अब ये गाथा तो कल ही लेंगे, है ना, क्योंकि विषय कठिन है, बुद्धि पे इतना भी वजन नहीं डालना चाहिए है। आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई और जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट हैं अपने पास। प्रकरण में ही अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकते हैं, अन्य कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो नया विषय तो फिर कल से प्रारंभ करेंगे। चलिए फिर, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।